अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज फिर जो है हम एक नई वीडियो के साथ एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। आज जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है क्लास 10th की, उसकी हमने एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट की हुई है। उसके स्टेप बाय स्टेप जो है हम क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन से लेकर 7 तक हम कर चुके हैं। अब 8वां क्वेश्चन आज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? सरकमस्क्राइब एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सरकमस्क्राइब करना यानी बाहर से मुहासिर बनाना है, मुहासरा करना है। किसने? इक्विलैटरल ट्रायंगल ने। अबाउट ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 इंच 3 इंच एंड 1 इंच। ठीक हो गया। तो ये तीन आपको डिफरेंट सर्कल गिवन है। अब इनके अराउंड आपने क्या करनी है? सर्कमस्क्राइब्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल बनानी है। वैसे हम तरीका हम पहले सीख चुके हैं जनरली, फिर भी आपको क्वेश्चन मुकम्मल करके दे देते हैं। पहले हमने गिवन, तो गिवन हमारे पास क्या है? सर्कल्स ऑफ रेडियस। हमारे पास डिफरेंट सर्कल्स गिवन है। सर्कल्स ऑफ रेडियाई यानी रेडियस की जमा रेडियाई होती है। रेडियाई कितने से? 2 इंच 3 इंच एंड 1 इंच। ये तीन हमें सर्कल गिवन है, जिसमें हर एक का रेडियस आपको गिवन है 2 इंच 3 इंच और 1 इंच। ठीक हो गया। अब रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड ये है कि सर्कमस्क्राइब एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमने क्या करना है? टू सर्कमस्क्राइब एन इक्विलैटरल ट्रायंगल अबाउट द गिवन सर्कल्स। ठीक हो गया। जो हमें सर्कल्स गिवन है उनके अबाउट हमें क्या करना है? इक्विलैटरल ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करना है। तो अब आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले क्या करना है? तो जो चीज़ हमें गिवन है पहले उसको कर लेते हैं भाई। यहाँ से देखें हमने क्या करना है। सर्कल हमें पहला सर्कल गिवन है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कितना? 2 इंच का। तो 2 इंच के लिए हम क्या कर लेते हैं? यहाँ से हम इसको इंच के मुताबिक खोल लेते हैं। ये वाले इंचेस हैं, आपको उस साइड वाले सेंटीमीटर मिलीमीटर हैं। तो हमने कितने इंच का खोलना है? भी पहला 2 इंच का। ओए हुई। अच्छा, ये तो हमारे अंदाजे से काफ़ी ज़्यादा निकला है। बहरहाल तो हमने क्या करना है? 2 इंच का ये खोल लिया। अच्छा, 2 इंच का इसको खोलने के बाद अब देखते हैं कि सर्कल सही तरह से आए। अच्छा, ये तो काफ़ी बड़ा सर्कल हो गया भाई। हमने सोचा कि शायद 2 इंच का हमने सेंटीमीटर की तरफ पे वो समझ लिया था। तो बहरहाल हमने क्या कर लिया? ये एक सर्कल बना लिया विद द सेंटर ओ हो गया। तो हम इसको क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं ज़रा। पहले हमने क्या कर दिया भाई? ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना था? 2 इंच विद सेंटर ओ। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं नंबर 2 कि अगला हमने क्या काम करना है। तो सर्कमस्क्राइब्ड ट्रायंगल का आपको पता है कि हमने क्या करना होता है। इसको जो है सेंटर के ऊपर रखकर कोई सा एक हमने इसका रेडियस ले लेना है, कोई रेडियल सेगमेंट। ठीक हो गया। रेडियल सेगमेंट मीन कि आपने क्या कर लेना है? इसको यहाँ से यहाँ तक कोई भी रेडियल सेगमेंट ले लें, या आप क्या करते हैं? कोई सा एक रेडियल सेगमेंट ले लिया। सेंटर ओ हो गया। और लेट इसको, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी करनी है, तो मैं इसको क्या नाम दे देता हूँ? ए का। ठीक हो गया। टेक द रेडियल सेगमेंट ओ ए एंड टेकिंग ओ एज सेंटर और ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस ओ ए। ओ से लेकर ए तक जितना था, यानी जितना उसका रेडियस था 2 इंच का, हमने इसको खोल लिया। तो आपने एक आर्क लगानी है। फिर जहाँ पे सर्कमफेरेंस को कट कर रही है, बिल्कुल कंपास को उसी जगह पे रखकर नेक्स्ट दूसरी आर्क लगानी है। फिर वहाँ पे रखकर आपने क्या करना है? तीसरी आर्क लगानी है। फिर अगले इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखकर आपने जो है वो क्या करना है? चौथी आर्क लगानी है। तो इसी तरह आपके पास हर 2 आर्क जो है, क्योंकि ये आपको पता है जितनी हमने आर्क लगाई है उतने के ऊपर अगर हम लगा लें, ऐसे समझ लें कि ये हमने एक आर्क लगाई है जहाँ से कट कर रही थी यहाँ से, और ये 60 और 60 कितना हो गया? 120। ये आपके पास इस तरह समझ लें कि ये क्या करनी है? 120। ठीक हो गया।
तो 120 का जो है, अच्छा इसका एक और काम करते हैं। वैसे मुझे इधर जो है वो मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ट्रायंगल सही तरह से उसको इंटरसेक्ट ना कर सके, तो थोड़ा सा मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ। अंदाज़ा ना नहीं बनेगा। देखो एक यहाँ पे होगी, तो दूसरा जो है अंदाज़ा वो यहाँ पे होगा, तो तीसरा जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक हो गया। अंदाज़न तो इधर कट तो नहीं कर सकेगा बहरहाल, तो हम क्या कर लेते हैं, चलो फिर भी इधर ही कर लेते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको फ़ौरन जो है वो दूसरी एक वो बना दूंगा। ठीक हो गया। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, ओ से इतने तक ये हो गया ये, और ये आपके पास यहाँ से मिला दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, इसके साथ मिला दिया। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, 90 के एंगल ड्रा करने हैं। तो आसान है, अपनी मर्ज़ी की कंपास खोल लें, इस रेडियल सेगमेंट से स्टार्ट करें। ठीक हो गया। फिर जो है ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे रखें, और यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट इंटरसेक्शन वाली जगह पे आपने रखना है। अगर आपसे कंपास इधर उधर हो गई तो समझो आपका जो है सवाल गलत हो गया। उधर ज़रा हाथ नहीं बन रहा था, मैं इसको पहले इधर कर लेता हूँ। ठीक हो गया। फिर आपके पास क्या हो गया है, ये 60 का हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे रख देंगे तो ये 120 हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं आ रहा तो मैं ज़रा फिर आगे बढ़ा देता हूँ, इससे कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अगर आप नहीं कट करो दोबारा रख कर वो कर लें, तो इधर आप जो है ना क्या कर दें, इसको इधर ड्रा कर लेते हैं, और यहाँ से आपके पास ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा इस तरह हम इधर एक और जो है वो क्या कर देते हैं, ड्रा कर लेते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे इंटरसेक्शन वाली जगह पे बिल्कुल रख कर एक और आर्क ड्रा करते हैं 60। फिर यहाँ पे रख कर एक और ड्रा कर देते हैं, और एक ऊपर उसको और ड्रा कर देते हैं। ठीक है ना, 90 का एंगल ड्रा करना है, बार बार एक ही चीज़ जो है। अच्छा इधर जो है मैंने थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कागज़ थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, तो ये हो जाएगा आपके पास 60, और फिर इंटरसेक्शन वाली जगह पे इसको रख कर ये क्या कर देना है 120, और अब इधर जो है इस जगह पे इंटरसेक्शन पे रख कर ये आपके पास हिल गया ना, ये कितना हो गया, और इसको दोबारा कट करवाएं आर्क को। ठीक हो गया। तो अब ये जो है, अब हम क्या कर लेते हैं, इन परपेंडिकुलर्स को यहाँ से, ठीक हो गया, जिस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना था, लेट पॉइंट ए, इसको बी और इसको सी का नाम दे देते हैं। तो अब जो है इनको, ठीक है, ये क्रॉस वाली जगह और ये पॉइंट जिस पे रख कर हमने बनाया था, आर्क लगाई थी, इसको आपने मिला देना है। तो ये आपके पास एक साइड हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इस आर्क को इस पॉइंट के साथ मिलाना है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास किस तरह से बन जाएगी भाई, ठीक है, एग्जैक्ट इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। ठीक हो गया। और इधर से जो है आपके पास ये बन जाएगी। तो बहरहाल मसला वही बना है जिसका मुझे शक पड़ गया था, वो यही था कि आपके में कागज़ जो है यहाँ से कंप्लीट नहीं है। चलो खैर, मैं आपको क्या करते हैं, अब इधर, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल बहुत बड़ी हो रही है, लिहाजा इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैमरे को ऊपर कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा जो है क्लियर क्लू मिल जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक ठीक हो गया। तो ये क्योंकि यहाँ पे वर्क ख़त्म हो गया है, ठीक हो गया, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ख्याल करेंगे इंच का, कि मैं कोशिश करूँगा। असल में मैंने कोशिश की है कि एक ही पेज के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसलिए बहरहाल अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना, हम दोबारा इसके लिए आपके लिए नई वीडियो बनाकर क्लियर कट जो है पूरे पेज पर बता देंगे। तो पहला काम ने क्या कर दिया, ड्रा ए सर्कल विद द रेडियस 2 इंच एंड सेंटीमीटर, क्या है 2 इंच एंड विद द सेंटर ओ के साथ ड्रा कर लिया। फिर आगे हमने क्या कर लिया,
टेक एनी पॉइंट या टेक अ रेडियल सेगमेंट ओ ए, टेक एनी रेडियल सेगमेंट ओ ए, ठीक हो गया। एंड टेकिंग ए एज सेंटर, हमने क्या कर लिया, ए को सेंटर ले लिया। एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, कितना था, ओ ए, रेडियस ओ ए, यानी जितना आपके पास सर्कल था, सर्कल का जो रेडियस था उतना ही आपने खोलना है, ठीक हो गया। ओ ए, या आप इसको कह सकते हो मेजर ओ ए इज इक्वल टू, ओ बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ए को लेकर हमने क्या कर दिया, टेकिंग, फिर से ज़रा इसको देख लेते हैं, सीक्वेंस ज़रा टूट गया, ओ ए एंड टेक ए एज द सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ओ ए, वो क्या कर रही है, विच कट्स द circumference एट पॉइंट बी, ठीक हो गया। एंड देन टेकिंग द बी एज सेंटर and draw another arc of the same radius, क्या करें, which intersects the circumference, which intersect the circumference एट बी, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने काम कर लिया भाई, बड़ा लंबा पॉइंट हो गया। चलो नंबर 3 हम लिख लेते हैं, ठीक है, नज़र तो आ रहा है ना कैमरे में, सही है। अच्छा, फिर अब हमने क्या करते हैं, ड्रा द परपेंडिकुलर्स, इन परपेंडिकुलर्स को भी, ठीक है, ड्रा द परपेंडिकुलर्स एट पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक हो गया। और ये कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, लेट आप कोई भी नाम दे सकते हैं, के, और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे एल, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे एम आगे जाकर, तो क्या करेंगे, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एट पॉइंट ए, क्या नाम है, सोचा ये सर बिल्कुल सामने आ गया है। चलो आपको समझ तो आ रही, इसके ऊपर मैं लिखाई करता जाता हूँ, अभी क्या कहते हैं, तोल में आ गया है, वही बात अगर आपको याद हो, बाज़ का मुहावरा इस्तेमाल होता है। 12 चलो लिखते हैं, क्या कहता है कि तीसरे नंबर पे हमने क्या किया है कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स एट पॉइंट किधर, ए बी एंड सी, ठीक है। दीज परपेंडिकुलर्स क्या करें, इंटरसेक्ट ईच अदर एट, थोड़ा सा मुझे अब आगे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। एट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, के एल एंड एम, और यही हमारे पास नंबर 4 पे लिख लेते हैं कि ट्रायंगल के एल एम, ठीक हो गया। ट्रायंगल के एल एम नज़र आ रहा है ना, हाँ, ट्रायंगल के एम एल इज द रिक्वायर्ड, कौन सी, सर्कमस्क्राइब्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल, सर्कमस्क्राइब्ड equilateral triangle, triangle about the given circle,
ठीक हो गया। अच्छा, इस पे तो हमने जो थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं गलती कर ली है, वो गलती हमने ये की थी कि हमने जगह छोटी सी ले ली थी ताकि ये सही इंटरसेक्ट नहीं कर सके। अभी हम इसका जो दूसरा पार्ट करने लगे हैं जिसमें रेडियस हमें कितना गिवन है, अब नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। पहला रेडियस 2 इंच था, अब अगला रेडियस 3 इंच है। तो अब हम जो 3 इंच का करने लगे हैं उस पर हम इसको इस तरह नहीं छोड़ेंगे भाई, हाँ ये छोटा मोटा नहीं छोड़ेंगे। तो इस पे हम क्या करेंगे, इसको फुल जो है रखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब हमने लेना है कितने का, यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन उसके वही हैं, तो हमने इंच लेने हैं। दूसरा है 3 इंच का, तो अभी देखें 3 इंच का सर्कल हम ले लेते हैं। एक पूरे पेज पे ही आपके पास हो जाएगा 3 इंच का, ठीक हो गया। तो 0 पे आपने रख कर यहाँ पे 0 हो गई, ये देखो इंच लिखा हुआ, ठीक हो गया। तो ये इंच है आपके पास 0 से लेकर कितने तक, 3 तक आपने सर्कल खोल लेना है, खोल कर। अच्छा, फिर यहाँ पे भी बात तो वही बन रही है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम 3 इंच। अच्छा, पहले इसको हमें मेजरमेंट तो कर ले भाई। तो कितने इंच लेना है, इंच लेना है हमने 0 पे, किधर है 3 इंच। तो अब मैं खैर इधर को आप 3 पे रख कर उसको 0 पे ले जाएं, उसको 0 पे रख कर इसको 3 पे ले आएँ, बात एक ही है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3 इंच यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 0 से लेकर 3 इंच। तो अब मैं इसको कोशिश करता हूँ सेंटर में ड्रा करता हूँ, क्योंकि पीछे वाली गलती दोबारा हम न दोहराएं जिसमें हमारे पास ट्रायंगल कंप्लीट आपको नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन बात कुछ और ये है कि यहाँ पे असल में देखो ना, वर्क का इतना हमारे पास वो नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब सर्कल तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी एक जो है क्या नाम है, 1 मिनट में अंदाज़ा ये लगा लूँ कि इधर होना चाहिए एक, दूसरा इधर होना चाहिए और तीसरा उधर होना चाहिए। तो तब जाकर हमारा सर्कट ठीक हो गया, कंप्लीट हो सकता है। इसलिए अब इस पॉइंट को मैं जो है वो पॉइंट A का नाम दे देता हूँ। तो इधर से जो है आपने क्या कर लेना है, ये कोई रेडियल सेगमेंट हमने ले लिया। अच्छा, आप दरमियान में भी 120 का वो इसी तरह आप एंगल लेकर 120 बनाकर उसके ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इस तरह भी कर सकते हैं, 3 इंच का ये हो गया। फिर हम जो है दूसरा ले लेते हैं, इसी जगह को पॉइंट को सेंटर लेकर, ये दूसरा हो गया। फिर इस इंटरसेक्शन को आपने सेंटर लेना है, एक और आर्क ड्रा करनी है सेम रेडियस की, फिर उसको सेंटर लेकर इस तरह आपने कंसेक्टिव आर्क्स ड्रा करनी है, ठीक हो गया। तो कितनी आर्क्स हो गई ये हमारे पास, देखें ज़रा यहाँ से सेंटर से, तो ये हो गया जनाब 3 हो गया। और अब ज़रा इसको भी करना है, तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। 120 के, यानी ये एंगल भी आपके पास 120 डिग्री, ये भी आपके पास 120 डिग्री, ये भी आपके पास 120 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं भाई, देखें ज़रा यहाँ से, ठीक हो गया। कंपास को अपनी मर्ज़ी का खोल कर इस पॉइंट पे सेंटर रख कर फिर आपने क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही हैं, ठीक हो गया। अब ड्रा करने का तरीका आपने सीखना है। फिर कंसेक्टिव इसी तरह कितने का एंगल बनाना है हमने, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल आपने यहाँ ड्रा करना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह आपने यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी की जो है ना वो खोल कर आर्क को फिर इस जगह जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है रख कर एक आर्क लगानी है। जितना पहले खुला था उतना ही खुला रहे, इसको हिलाना नहीं है भाई कंपास को, ठीक हो गया। यहाँ पे जगह थोड़ा सा वर्क टेढ़ा है जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे नहीं ठहर रहा, ठीक हो गया। ये वाली आर्क हो गई जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरी आर्क। फिर आपने यहाँ पे एक आर्क लगानी है, फिर इस जगह को इंटरसेक्शन लेकर इसको इंटरसेक्ट करना है। फिर आ जाते हैं इसके ऊपर क्लियर, यहाँ से आपको कहाँ से नज़र आएगा, यहाँ से नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। अच्छा, फिर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ क्योंकि कैमरा बिल्कुल इसके सीध में आया हुआ है। चलो ठीक है, आपको नज़र आ जाएगा अभी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे रख कर जो है इधर से इंटरसेक्ट कर लें और यहाँ पे इसको रख कर ये इंटरसेक्ट कर लें। फिर इधर से इंटरसेक्शन हो गई
और फिर उस आर्क पे रख कर इधर से इंटरसेक्शन हो गई। अब हम जो है इसको परपेंडिकुलर को बाकायदा ड्रा कर लेते हैं। नाम आपने उसी तरह देने हैं जिस तरह हम पीछे दे चुके हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक जो है उसकी साइड हो गई। अब दूसरी साइड ज़रा इधर से ड्रा करते हैं। ठीक हो गया। ये हो जाएगा लेट क्या नाम है, ठीक हो गया। इधर इंटरसेक्ट हो गया है और यहाँ पे फिर नहीं हो रहा। कमाल है यार, डबल पेज के बावजूद भी इतनी बड़ी मेजरमेंट देने से कैसे हो सकता है। चलो आपको समझ तो आ गई है कि कैसे करना है। शायद कैमरे में भी नज़र नहीं आ रहा, फिर उसको ऊपर करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ बन चुकी है। थोड़ा सा अगर कहें तो इसको और ऊपर कर देता हूँ आपके लिए कैमरे को, ठीक है, ताकि आपको यहाँ से फिर भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। ठीक हो गया। तो ये देखो यहाँ से यानी इस जगह से लेकर, ठीक हो गया, इन्होंने आप एक दूसरे को जो है वो इधर इंटरसेक्ट किया है इधर से, और फिर ये वाली जगह आगे फिर नज़र नहीं आ रही। ठीक हो गया। तो बहरहाल तरीक़ाकार वही है। अब उसके मुताबिक इसको ही क्या कर लेना है, बना लेना। अब जो नंबर 1 वाला है ये इजी है। इसी से मुराद ये है इसी तरह, लेकिन अब मतलब उसकी मेजरमेंट कम है तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। अब आ जाते हैं 1 इंच वाले पे। यानी अब हमारे पास जो रेडियस है वो सर्कल का 1 इंच है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये मेजरमेंट सही है, बिल्कुल कन्वीनियंट है। ऐसे ना हो कि बहुत बड़ी हो या फिर बहुत छोटी हो। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, 1 इंच 0 से लेकर ये आपके पास इंच आ गए, आपको नज़र आ रहा है। मैंने कंपास को 0 पे रख कर खोलिया 1 इंच तक। 1 इंच पे अब इसको मैं दरमियान में बिल्कुल ड्रा करने लगा हूँ ताकि बार बार वाला वो मसला अब दरपेश ना आए। लेकिन उसकी तो वजह कुछ और थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको जो है कोई सा इसका रेडियल सेगमेंट ले लेते हैं हम, ओ ए। ठीक हो गया। अच्छा, इसको आप इधर जितना इसका रेडियस है उसके इक्वल खोलकर आपकी मर्ज़ी इधर आर्क लगा दें तब भी ठीक है। ये 60 हो जाता है और ये आपके पास 120 हो जाता है। फिर आपके पास ये जो है 60 हो जाता है और फिर एक और आर्क लगाने से 120, या फिर इसके अंदर से अगर, अच्छा मैं आपको चेक करके भी दे देता हूँ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो ज़रा, तो अब देख लें ज़रा सा। इधर देखें, मैं आपको अंदर से जो है फिर से चेक करके दे रहा हूँ। कोई वो लगा लिया है, फिर इसको हमने क्या कर दिया, कितना हो जाएगा 60, और ये मैं इधर से ड्रा कर रहा हूँ 120, और ये फिर आपके पास 60, और ये आपके पास फिर कितना हो जाएगा 120। ठीक हो गया। अब देखते हैं ज़रा, इनको मिला लेते हैं, आपको क्लियर कट नज़र आ जाएगा। तो ये पहले वाला देखो हमने कहा 120, तो देखो आपके पास दोनों जो है वो एक ही जगह से कट करके आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। इसको थोड़ा सा पीछे, ठीक हो गया। तो ये हो गया, और इधर से आपके पास देखो इसका ये बन रहा है और उसका वो बन रहा है, तो दोनों तरफ से उस तरफ से मिला लें या उस तरफ से मिला लें, एक ही बात है। ठीक हो गया। तो 120 के हमने एंगल बना लिए। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह लिखना चाहें। मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि आप अंदर से एक छोटी आर्क लगाकर उसके ऊपर 120 के 2 एंगल बनाएं। तीसरा ऑलरेडी 120 रह जाएगा क्योंकि टोटल 360 होता है। 120 + 120 + 120 360। या फिर आप अंदर वाले ड्रा ना भी करें जैसे हमने पहले किया है। आपने कंपास को खोला था जितना रेडियस का, उतनी ही कंपास खुली रहे, और आप कोई एक रेडियल सेगमेंट लेकर यानी सेंटर को ओ से मिला दें और ओ सेंटर को आप ए से मिला दें। ए मुराद कोई एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, कोई एक पॉइंट ले लिया है। फिर आपने इसी तरह आपने 2 आर्क ड्रा करनी है, 120 हो जाएगा, फिर 2 आर्क ड्रा करनी 120, तो ये आपके पास हो गया। अब आपने अगला काम जो क्या करना है, इसको बजाय ए के जो है आप क्या करते हैं, बी और मैंने सी का नाम लिया है, तो अब इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर सिंपली ड्रा करने हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रा करना आपको पता है, थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेता हूँ ताकि बहुत छोटा भी ना हो। ठीक हो गया। अपनी मर्ज़ी का फिर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे रख कर इसको क्या कर दें, एक और आर्क ड्रा कर दें। फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक और ड्रा कर लें। तो इधर आपने क्या करना है, फिर 90 का एंगल
ये मैं आपको पीछे डिटेल से बता चुका हूँ कि 90 कैसे बनता है। अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो एक और 6 क्लास की मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर सारे एंगल बनाने का कंपास से तरीका मैंने बिल्कुल क्लियरली जो है वो बनाया हुआ है और बनाकर बिल्कुल दिखाया हुआ है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे दूसरी आर्क हमने ड्रा कर लेनी है। अच्छा, इसको फिर ज़रा चेक कर लेते हैं भाई कि गड़बड़ हो गई है थोड़ी, नहीं ठीक है। तो यहाँ पे और फिर आपने इस जगह पे रखकर यहाँ पे ये 90 का हो गया। फिर आपने यहाँ पे जो है वो 90 वाला एंगल ड्रा करना है। ठीक हो गया। तो कैसे ड्रा करोगे, यहाँ पे रखकर इधर और फिर आपने यहाँ पे रखकर इधर और यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर 90 का एंगल बनाना है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिर एक और जो है वो कट करवाना है इसको। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ उससे ले लेता हूँ बड़ी से, ताकि अब जो है क्लियर आपको सारी ट्रायंगल इक्विलैटरल नज़र आ जाए। वो पुराने वाले मसाइल अब नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। और परपेंडिकुलर ड्रा कैसे होता है आपको पता है, जिस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है, इस पॉइंट के ऊपर आपने कंपास को रखा था और ये वाला 90 का एंगल जहाँ पे ये आर्क क्रॉस कर रही है इसको मिलाना है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ठीक हो गया। दूसरी साइड बन गई। अब ये तीसरी साइड, इधर आपके पास ये पॉइंट वो बी पड़ा है और ये वो वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो ये हो गया। अब इनको आप कोई नाम दे सकते हैं। ठीक है। अब ये वाली आपको सारी की सारी क्लियर नज़र आएगी। ठीक हो गया। मैंने परपेंडिकुलर ड्रा की एट पॉइंट ए के ऊपर लेट जो है मैं क्या नाम दे देता हूँ, इसको जो है वो ABC और इसको D का नाम देता हूँ, D और ये E हो गया। ठीक हो गया। DE जो है वो परपेंडिकुलर एट पॉइंट A, DE, फिर E के बाद F एंड G, ये FG है परपेंडिकुलर एट पॉइंट B, और FG और फिर H और I, ये आपके पास हो गया परपेंडिकुलर एट पॉइंट C। और दीज परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट K, L एंड M। ये जो पॉइंट्स हैं K, L, M, ये आपके पास क्या चीज़ हैं, ये आपके पास रास हैं, यानी वर्टेक्स ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब्ड ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ।